पश्चिम बंगाल के हरे भरे परिदृश्यों के बीच बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन एक भूतिया रहस्य समेटे हुए है। 1960 में बनाया गया यह स्टेशन कभी चहल पहल और हलचल का केंद्र था, लेकिन आज ये एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ है। इसकी दीवारें अनकही कहानियां बयां करती हैं और इसकी खामोश पटरियां अतीत के भूतों की गूंज को प्रतिध्वनित करती हैं। बेगुनकोडोर सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, यह एक चेतावनी है। ये उन लोगों की कहानियों का एक संग्रह है जो कभी इसके प्लेटफार्मों पर चले थे, कहानियां जो रहस्य और त्रासदी से सराबोर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन का निर्माण एक प्राचीन अभिशापित भूमि पर किया गया था। यह एक ऐसी जगह थी जहां आत्माओं को परेशान नहीं किया जाना था, लेकिन प्रगति अक्सर परंपरा को नजरअंदाज कर देती है और जल्द ही परिणाम भुगतने पड़े। शुरू से ही बेगुनकोडोर पर एक अशुभ छाया पड़ी हुई थी। कर्मचारियों ने अजीबोगरीब घटनाओं की सूचना दी। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी, छायाएं प्लेटफॉर्म पर नाचती थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो अभी आना बाकी था। कहानी कहती है कि स्टेशन का उद्घाटन रानी लाचन कुमारी ने किया था। वह एक शक्तिशाली और गर्वित महिला थी, लेकिन दुख की बात है कि उनकी मृत्यु स्टेशन के उद्घाटन के कुछ ही समय बाद हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी आत्मा को इस जगह पर बंदी बना लिया गया था, हमेशा के लिए उस क्षेत्र में भटकने के लिए अभिशप्त। रानी की कहानी स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे माता पिता ने अपने बच्चों को डराने के लिए बताया था, लेकिन 1967 में कहानी और वास्तविकता के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगी। एक अंधेरी और तूफानी रात को स्टेशन मास्टर ने पटरियों पर एक महिला को देखा। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह रानी की तरह दिखती थी जो किस्सों में बताई जाती थी। स्टेशन मास्टर भयभीत था। उसने उसे अपने सामने गायब होते देखा। इस घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह बेगुनकोडोर में अशांति की शुरुआत थी। जो लोग पहले संशयवादी थे, उन्होंने अब सवाल करना शुरू कर दिया। क्या रानी की आत्मा वास्तव में स्टेशन पर भटक रही थी, बदला लेने की तलाश में? स्टेशन मास्टर इस घटना से हिल गया। कुछ हफ्ते बाद ही मृत पाया गया। लोगों ने कहा कि उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और खाली थीं। उसकी मौत एक रहस्य बनी रही, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म था। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि रानी की आत्मा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे वह पागल हो गया था। दूसरों का मानना था कि स्टेशन पर एक शक्तिशाली और पुरुषवादी इकाई का वास था, जो किसी को भी अपने रास्ते में आने नहीं देगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, बेगुनकोडोर में और भी भयावह घटनाएं हुईं। रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, चीखें, फुसफुसाहट, हंसी। ट्रेनें बिना किसी कारण रुकीं और शुरू हुईं। उनकी हेडलाइटें टिमटिमाती रहीं, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हों। यात्रियों ने प्लेटफार्मों पर एक अजीब सी बेचैनी की सूचना दी, जैसे कि उन्हें किसी अदृश्य आंखों से देखा जा रहा हो। डर एक संक्रामक बीमारी की तरह फैल गया, जो स्टेशन और उसके आसपास के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था। बेगुनकोडोर में काम करने से स्टेशन कर्मचारी डरने लगे। उन्होंने स्थानांतरण का अनुरोध किया। कहीं भी जाने को तैयार थे, लेकिन इस प्रेतबाधित जगह पर नहीं। ट्रेनें स्टेशन को बाईपास करने लगी, उनके डर को बढ़ाते हुए। एक समय हलचल भरा केंद्र अब एक वीरान और भूतिया जगह में तब्दील हो गया था। अंततः 2009 में अधिकारियों के पास बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यह निर्णय अनिच्छा से लिया गया था, जो अफवाहों और अटकलों से प्रेरित था, लेकिन इसके लिए किसी के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। आज बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन एक भूली हुई दुनिया का एक अवशेष है। इसके प्लेटफार्मों पर खरपतवार उगाए हैं, इसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं और इसकी पटरियां जंग खा चुकी हैं। लेकिन इसके बारे में कहानियां बनी हुई हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं। और इसलिए बेगुनकोडोर खड़ा है, एक प्रमाण कि कुछ स्थानों को अकेला छोड़ देना बेहतर है। उनके रहस्यों को अतीत के अंधेरे में डूबा रहने देना चाहिए।